बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 31। ये लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारी इस कोर्स की सीरीज़ का। तो इस खुशी की बात है कि हम कोर्स को जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक लेक्चर के बाद। जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्लारेंस एंड टेलर सीरीज़ एंड द पावर सीरीज़। लेक्चर नंबर 30 में हमने मैक्लारेंस पॉलिनॉमियल्स और टेलर्स पॉलिनॉमियल्स पढ़ी थी। हाँ जी, लेक्चर नंबर 30 का जो हमने मैक्लारेंस और टेलर्स पॉलिनॉमियल्स पढ़ी थी उसको रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे मैक्लारेंस और टेलर्स सीरीज़ की बात करेंगे। सो वी डिफाइन द मैक्लारेंस पॉलिनॉमियल द nth मैक्लारेंस पॉलिनॉमियल्स फॉर ए फंक्शन f एज समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 to n f ये केस डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर k फैक्टोरियल into x raised to power k is equal to f of 0 plus f prime 0 into x plus f double prime 0 over 2 factorial x square plus so on and n plus f n 0। ये n जो है ब्रैकेट में that represents the nth derivative over n factorial is into x power n। And similarly the nth Taylor polynomial for f about x is equal to x naught defined as summation k varies from 0 to n f of k। ये k जो है ये kth डेरिवेटिव बता रहा है f of x naught। दिस इज f of x naught with kth डेरिवेटिव over k factorial into x minus x naught power k। So this is equal to f of x naught plus f prime x naught into x minus x naught plus f double prime x naught over 2 factorial into x minus x naught square plus so on, and the last term is f of x naught and this is nth derivative over n factorial into x minus x naught power n। so ये हमने थी जो हमने मैक्लारेंस और टेलर पॉलिनॉमियल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हमने दोबारा इसको देख लिया जो nth पॉलिनॉमियल्स हैं। अब अगर nth पॉलिनॉमियल्स को हम एक्सटेंड कर दें, हम इनको एक्सटेंड कर दें अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं दे आर कॉल्ड द पॉलिनॉमियल दे कॉल्ड द मैक्लारेंस सीरीज एंड द टेलर सीरीज। So we define the Maclaurin's and the Taylor series as if f has the derivatives of all orders at x naught, then we call the series summation k varies from 0 to infinity f of x naught with kth derivative over k factorial into x minus x naught power k is equal to f of x naught plus f prime x naught into x minus x naught plus f double prime x naught over 2 factorial into x minus x naught whole square plus so on plus f of x naught, this is kth derivative over k factorial x minus x naught power k and plus so on up to infinity। अब देखिए जो टेलर्स पॉलिनॉमियल्स थी उसमें यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी की जगह n था, और जो टेलर्स सीरीज है वो इसमें इन्फिनिट आ गई, इन्फिनिट टर्म्स आ गई। एंड इन द स्पेशल केस व्हेन x नॉट वेयर x नॉट इक्वल टू 0 दिस सीरीज बिकम्स, ये जो नंबर 1 सीरीज है ये वाली, ये टेलर सीरीज है। अगर x नॉट को 0 पुट कर दे तो हमारे पास मैक्लारेंस सीरीज बन जाएगी। तो आप देखिए इसमें x नॉट यहाँ 0 पुट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा वो इस फॉर्म का होगा जो नंबर 2 इक्वेशन में गिवन है। सो दिस इज कॉल्ड द मैक्लारेंस सीरीज फॉर फंक्शन f। Now let's do some example. Find the Maclaurin series for e raised to power x, b sin of x, c part cos of x and d part 1 over minus x। So a part देखें, we take the Maclaurin polynomial and extended it। अब देखिए मैक्लारेंस पॉलिनॉमियल हमने e raised to power x की हमने पिछले लेक्चर में फाइंड की थी, ठीक है, e raised to power x की। उसको अगर आप एक्सटेंड कर दें अप टू इन्फिनिटी तो ये क्या बन जाएगी, मैक्लारेंस सीरीज बन जाएगी।
summation k is equal to 0 to infinity x power k over k factorial is equal to 1 plus x k over 2 factorial plus so on plus x power k over k factorial plus so on. So this is the Maclaurin's series. B part, B में ही हमने जो Maclaurin's polynomial हमने पिछले लेक्चर्स में की थी साइन की, और उसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, Maclaurin's सीरीज बन जाएगी. तो हमारे पास जो वहाँ की टर्म्स थी, तो ये nth टर्म थी n प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक ले जाएं, सो दिस विल बिकम ए Maclaurin's सीरीज. आप दोबारा जाके देखें उस लेक्चर्स में कि हमने जहाँ पे Maclaurin's पोलिनोमियल लिखी थी साइन फंक्शन के लिए, साइन ऑफ एक्स के लिए, और उसको आप उसको एक्सटेंड कर दें, बस सिंपली एक्सटेंड करना है और आपके पास आ जाएगी Maclaurin's सीरीज बन जाएगी. अब जो कॉज ऑफ एक्स है, हम इसकी पूरे स्टेप करते हैं, फॉलो करते हैं. पहले Maclaurin's पोलिनोमियल लिखते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे Maclaurin's सीरीज के लिए. तो हम इसको पूरे स्टेप करके दोबारा करते हैं, एक रिवीजन हो रही है कि Maclaurin's पोलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं इसकी. सो लेट्स डू दिस वन हियर. लेट f of x is equal to cos of x. सो f of x क्या है आपके पास, cos of x है. f of 0 1, f प्राइम ले लें इसका, f प्राइम x क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और f प्राइम इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के ऊपर 0 आ जाएगी. इसका डबल डेरिवेटिव लें, f डबल प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, और f डबल प्राइम 0 इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी. f ट्रिपल प्राइम ऑफ x क्या बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन x. सो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. फोर्थ डेरिवेटिव, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x. f4 ऑफ 0 डेरिवेटिव की वैल्यू cos x का 0 पुट करें तो cos 0 क्या होता है, 1 आता है. फिफ्थ डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x. f5 ऑफ 0 0 आ जाएगा. सिक्स डेरिवेटिव देखिए इसका, सिक्स डेरिवेटिव माइनस कॉज ऑफ एक्स, तो f6 वैल्यू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1. f7 लें अगर, 7 इक्वल टू f7 मीन सेवन्थ डेरिवेटिव, सो माइनस कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स, और सेवन्थ पे ये हो जाएगा 0. अब आप देखिए, हम इसको हम इसके लिए टेलर्स पोलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है. nth टर्म भी लिखेंगे, इसकी क्या बनेगी, अब देखें जी P0, पहले हम पोलिनोमियल P0 ऑफ x लिखें. P0 ऑफ x, P0 ऑफ क्या होती है, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 क्या है, 1 है. P1 ऑफ x, ये जो Pnx है Maclaurin's पोलिनोमियल है, आप वहाँ से लिख रहे हैं हम, ठीक है जी. Maclaurin's पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखें, और फिर वहाँ पे n0 पुट करें, तो आप देखें एक टर्म आएगी f ऑफ 0, n1 रखेंगे तो 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक होगी f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0 इंटू x. सो f प्राइम 0 क्या है, वो 0 है, और f ऑफ 0 1 है, तो आपका आंसर अगेन आ गया 1. उसके बाद P2 ऑफ x, वो है f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0 इंटू एक्स प्लस f डबल प्राइम 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. f0 जो है 1 है, f प्राइम 0 0 हो गया, और f डबल प्राइम 0 क्या था,
f डबल प्राइम 0 माइनस 1, सो माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। P3 देखिए जी, P3 ऑफ एक्स, P3 में इसकी जनरल फॉर्म लिखें f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0 ऑफ x, f डबल प्राइम 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम 0 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। P3 ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 क्या है 1, f प्राइम 0 0, f डबल प्राइम 0 क्या है माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और f ट्रिपल प्राइम 0 क्या है, ये भी 0 है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। P4 लिखते हैं जी, P4 ऑफ x, f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0 इंटू एक्स, f डबल प्राइम 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम 0 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस f4 ऑफ 0 x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें जिसने डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए हैं। f ऑफ 0 क्या था 1 था, f प्राइम 0 0 था, f डबल प्राइम 0 माइनस 1 था 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, f ट्रिपल प्राइम 0 0 था, और f4 फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो 1 था, फोर्थ डेरिवेटिव 1 प्लस 1 है, सो प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल x4। अब आप देखिए नंबर 5 जो है P5 आ जाएगी। P5 ऑफ x आप देखेंगे वो भी आपको यही मिलेगी, क्योंकि जो फिफ्थ डेरिवेटिव है वो 0 है, और P5 भी यही बनेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल x4। तो अब आप देखिए हम इसके जनरलाइज करते हैं, कैसे करेंगे। अब और देखें आप, तो हमारे पास P1 और P0 और P1 दोनों 1 1 आ रही हैं, P2 ऑफ x और P3 ऑफ x ये दोनों सिमिलर आ रही हैं 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, और P4 और P5 दोनों इक्वल आ रही हैं। तो यानी हमारे पास किस तरह की बन रही हैं, P0 is equal to P1, their functions of x they are 1, and P2 and P3 they are 1 minus 1/2 x square, so both are same। अब देखिए हम इसको देखेंगे इवन और ऑड में, ठीक है। जो P0 और P1, जो 0 क्या है इवन नंबर है, 1 ऑड नंबर है, तो इवन एंड ऑड जो पोलिनोमियल्स है दे आर इक्वल। एंड देन सेकंड P2 इज इवन एंड 2 इज इवन एंड 3 इज ऑड, सो P2 एंड P3 सो दे आर equal, we get the same polynomial 1 minus 1/2 x square। एंड सिमिलरली P4 और P5 देखें, इसमें भी हमारे पास एक ही तरह की पोलिनोमियल्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम जनरलाइज कर सकते हैं मैक्लॉरेंस पोलिनोमियल लिखते हुए कि हम कह सकते हैं P2k ऑफ x इज इक्वल टू P2k प्लस 1। सो P2k क्या है, इवन पोलिनोमियल्स बताएगा, और 2k प्लस 1 so odd number of polynomials, so both are equal, so this is equal to, we can write the nth polynomial, so P2k of x is equal to P2k plus 1 of x, so we polynomial लिखेंगे 1 minus 1/2 x square plus 1/4 factorial x4 plus so on
और लास्ट टर्म क्या बनेगी, लास्ट टर्म बनेगी सो माइनस वन पावर के एक्स की पावर 2 के ओवर 2 के फैक्टोरियल। ये हमारे पास बन गई मैक्लारेंस nth पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो ये अब हम इसको जो ये आप मैक्लारेंस सीरीज लिखना चाहते हैं तो मैक्लारेंस सीरीज जो लिखेंगे ये इसको हम के इसको टू वेरी करता है 1 to n। ठीक है जी, के वेरी करेगा 1 to n करेगा। के वेरीज फ्रॉम 0 1 to यहाँ तक। ये मैक्लारेंस पॉलिनोमियल है। तो मैक्लारेंस सीरीज क्या बनेगी, 10 मैक्लारेंस सीरीज for cos of x is summation k by from 0 to infinity minus 1 power k x raised to power 2k divided by 2k factorial. This is equal to 1 minus x square over 2 factorial plus x 4 over 4 factorial एंड माइनस के 0 के लिए 1 और 2 के लिए क्या होगा प्लस हो गया, के 3 के लिए क्या होगा ये माइनस हो जाएगी और x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। सो nth टर्म विल बी माइनस 1 पावर k x पावर 2k ओवर 2k फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये थी कॉज ऑफ एक्स की मैक्लारेंस सीरीज। ठीक है, अगर हम nth टर्म तो महदूद कर दें के वैल्यू करें 0 to n तो वो मैक्लारेंस पॉलिनोमियल थी और अगर इन्फिनिटी तक ले जाएं तो मैक्लारेंस सीरीज कहलाएगी। नो आप देखते हैं जी, फाइंड द टेलर सीरीज फॉर 1 ओवर x अबाउट x इक्वल टू 1। हम मैक्लारेंस सीरीज की बात करने के बाद आप टेलर्स की सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कोड हम कर रहे हैं कि फंक्शन ले रहे हैं 1 ओवर x और उसको अबाउट x इक्वल टू 1 उसकी टेलर सीरीज फाइंड करेंगे। सो इन द प्रीवियस लेक्चर we have found the nth Taylor polynomial for 1 over x about x to 1 is summation k varies from 0 to n। ये करेक्शन है, इन्फिनिटी नहीं है, n है। ठीक है जी, यहाँ पे n करेक्शन k vary from 0 to n minus 1 power k into x minus 1 power k is equal to 1 minus x minus 1 plus x minus 1 whole square minus x minus 1 whole cube plus so on and minus 1 की पावर n x minus 1 की पावर n। ये थी nth ऑर्डर पॉलिनोमियल जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको की थी। अब इसी को एक्सटेंड कर दें प्लस 1 इन्फिनिटी तक ले जाएं तो ये क्या बन जाएगी, ये टेलर्स सीरीज बन जाएगी। देखिए एक्सप्रेशन वही है, n की जगह हम इन्फिनिटी लेके आ गए, बाकी सारी टर्म्स वही हैं, एंड प्लस 1 कर देंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब तो ये टेलर्स सीरीज बन गई। आसान है इसको लिखना, सिर्फ देखें पहले टेलर पॉलिनोमियल लिखें उसको एक्सटेंड कर दें अप टू इन्फिनिट। सो सिर्फ एक्सटेंशन ही करनी है। नो वी कम टू द पावर सीरीज इन x। अब अगर देखा जाए कि जो हमने पॉलिनोमियल हमने पढ़ी हैं मैक्लारेंस सीरीज और टेलर सीरीज, दे आर पावर सीरीज बिकॉज देयर आर फंक्शन इन पावर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये पावर सीरीज ही हैं दोनों। और हम पावर सीरीज को डिफाइन कैसे करेंगे, इफ c0 c1 c2 सो ऑन और कांस्टेंट्स एंड x इज ए वेरिएबल then a series of the form k is equal to 0 to infinity ck x k is equal to c0 plus c1x plus c2x square
plus so on plus ck x power k plus so on is called a power series in x. So some examples are 1 over 1 minus x की जो सीरीज है, हमने इसको सीरीज x को जो सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सो यूजिंग द टेलर मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल. तो इसमें क्या होगा देखिए आप, ये जो बन गई ये सारी, अब ये क्या है, ये बनी ये सारी पावर सीरीज ही है. और ई पावर एक्स को हम इसको इस सीरीज में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो ये भी क्या है, ये भी पावर सीरीज है. और कॉज ऑफ एक्स की हमने अभी मैक्लॉरेंस सीरीज लिखी है, ये वाली मैक्लॉरेंस पावर सीरीज. सो हमने अभी की है. और ये जो है क्या है, ये भी देखें, ये भी कहलाती है पावर सीरीज कहलाती है. सो कह सकते हैं कि जो जितनी भी मैक्लॉरेंस सीरीज है, दे आर एक्चुअली दीज आर द पावर सीरीज. These are the power series centered about x equal to 0. और जो टेलर सीरीज हैं they are centered about x naught. ठीक है, x naught 1 है, जैसे जो भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में की है द टेलर सीरीज फॉर 1 over x at x equal to 1. तो वो जो टेलर सीरीज है दैट इज सेंटर्ड अबाउट x equal to 1 के पे, एट x equal to 1 के सेंटर्ड है. तो दोनों के लिए दोनों ही पावर सीरीज हैं, टेलर्स भी और मैक्लॉरेंस भी. सो एंड नाउ वी कम टू द रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. इफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर x इन ए पावर सीरीज summation ck xk, the resulting series of numbers may either converge or diverge. This leads to the problem of determining the set of x values for which a given power series converges. This is called its convergence set. देखिए x को आप वैल्यू दे दें आप, ठीक है, c के तो कांस्टेंट हैं, x से कोई कांस्टेंट वैल्यू दें तो वो एक चूँकि इन्फिनिट सीरीज है तो ये इन्फिनिट सीरीज बनेगी. आप जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं कि नंबर्स की सीरीज जैसे हार्मोनिक सीरीज है, वो सारे नंबर्स ही ऐड हो रहे हैं, तो वो इस तरह की सीरीज बनेगी. अब वो सीरीज या कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है. और डाइवर्ज करेगी तो उसका जो किसी जो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज करेगी, तो वो जो पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कन्वर्ज करेगी वो उसके कहलाएंगे कन्वर्जेंस सेट कहलाएगा. Observe that every power series in x converges at x equal to 0. In some cases this may be the only number in the convergence set. In other cases the convergence set is some finite or infinite interval containing x equal to 0. देखिए यहाँ पे x equal to 0 पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, वो सारे के सीरीज 0 बनेंगे. जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ, फर्स्ट सीरीज हमारे पास है कि सी नॉट कर लें प्लस C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब प्लस सो ऑन. अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C नॉट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन. आप देखिए इसमें सारी की सारी टर्म 0 जाएंगी क्योंकि हर टर्म के अंदर x आ रहा है. जहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे वो उसको 0 कर देगा. और सिर्फ जो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म है जो ये रह जाएगी, कांस्टेंट टर्म C नॉट ये रह जाएगी. सो दिस इज सम नंबर, ओके, फाइनाइट नंबर. तो इसका मतलब होगा सीरीज जो x इक्वल टू 0 के ऊपर कन्वर्ज करेगी. सो एवरी सीरीज का ऑलमोस्ट एवरी सीरीज कन्वर्ज अबाउट x इक्वल टू 0. और कुछ सीरीज की बात कर रहे हैं कि वो x इक्वल टू 0 के ऊपर ही कन्वर्ज करेंगी, इसके अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेंगी. ठीक है जी. अब हम उसके बाद चलेंगे जी, रेडियस की बात कर देंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे. लेकिन अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है सीरीज कन्वर्ज होती है वो पॉइंट्स कहलाते हैं कन्वर्जेंस सेट. अगर उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे सो दैट विल बी कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. हम डिफाइन करते हैं रेडियस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी पावर सीरीज इन x. एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. नंबर A, the series converges only for x equal to 0. B, the series converges absolutely and S converges
फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि जो सीरीज है पहले ए पॉइंट में क्या जी, सीरीज या तो सिर्फ एक्स के ऊपर एक्स इक्वल 0 के ऊपर कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ए के पॉइंट। बी पॉइंट है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो सीरीज भी कन्वर्ज करती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है पीछे। ये कहता है कि सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी हो रियल लाइन्स के ऊपर, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करती है। तो इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सी पार्ट, द सीरीज converges absolutely and hence converges for all x in some finite open interval minus r and plus r, and diverges if x less than minus r or x greater than r at either of the values x equal to r or x equal to minus r. The series may converge absolutely, converge conditionally और डाइवर्ज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सीरीज। अब अगर आप देखें जी ये फाइनाइट इंटरवल है माइनस आर टू आर, कहता है इस ओपन इंटरवल के ऊपर सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है, और इस बार इस इंटरवल से बाहर जो भी पॉइंट है सीरीज डाइवर्ज करती है, और जो एंड पॉइंट है माइनस आर और प्लस आर, इनके ऊपर सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी हो सकती है, कंडीशनल कन्वर्जेंस भी हो सकती है, या फिर डाइवर्ज करेगी। ये हमको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एंड पॉइंट्स के ऊपर सेपरेटली चेक करना पड़ेगा सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है। अब देखिए जी ज्योमेट्रिकली देखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये देखिए हमारी पहली जो है एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर सीरीज कन्वर्ज करती है, इस 0 से बाहर इधर भी डाइवर्ज करेगी, इधर भी डाइवर्ज करेगी, तो उस सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाएगा। ये जो है सेकंड लाइन, यहाँ पे सीरीज जो सेंटर्ड एट एक्स इक्वल 0 है, ठीक है, ये बता रहा है, लेकिन ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है ओवर द होल रियल लाइन, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो इस सूरत में इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो प्लस इन्फिनिटी होगा। थर्ड लाइन जो बता रही है, जो ये देखिए ये ब्लू लाइन है, इसके ऊपर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और ये जो आर के ऊपर सर्कल बनाया हुआ है, इस इधर माइनस आर के ऊपर सर्कल है, यानी इस इंटरवल में माइनस आर प्लस आर इंक्लूडेड नहीं है, माइनस आर को छोड़ के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सीरीज कन्वर्ज करती है, और इस सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आर हो जाएगा। और हमें माइनस आर और प्लस आर पे कन्वर्जेंस सेपरेटली चेक करने की, ठीक है, अलग करके एट एक्स माइनस आर करेंगे, यानी जो आपके पास पावर सीरीज बनेगी वहाँ जो ये माइनस आर और प्लस आर क्या होंगे, ये कोई नंबर होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह के नंबर होंगे। तो जो आपके पास पावर सीरीज होगी उसमें ये नंबर पुट करेंगे, तो वो सीरीज में सारी की सारी टर्म्स नंबर्स आएंगी, तो वहाँ से वो देख लेंगे सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसका सम क्या होगा, और ये सारे के सारे कौन से मेथड अप्लाई होंगे उसके बाद, वो जो हमने पहले कर चुके हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की बात कर चुके हैं ना, मुख्तलिफ टेस्ट पढ़े थे कन्वर्जेंस के, वही अप्लाई होंगे इसके ऊपर। एग्जाम्पल, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। आप देखिए पहली जो है समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर के, और बी पार्ट है समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर के एक्स पावर के डिवाइडेड बाई 3 पावर के इंटू के प्लस 1। दो सीरीज हैं, हम इनकी जो है कन्वर्जेंस चेक करेंगे, और ये सीरीज जो है सेंटर्ड एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर है, ठीक है जी। इसके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी, इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे, आप देखेंगे कि हम किसी सीरीज़ का जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, इसको
सॉल्यूशन ए पार्ट में कौन से समेशन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर के। अब इसमें देखें यू के किसके इक्वल है, ये जनरल टर्म यू के एक्स पावर के लिखेंगे और यू के प्लस 1 एक्स पावर के प्लस 1। हम क्यों कर रहे हैं कि देखिए कन्वर्जेंस हम चेक करते हैं रेशियो टेस्ट से ना, रेशियो टेस्ट से लिखते हैं ना, हम कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं आराम से, ठीक है। और इसको इसे वो हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई द रेशियो टेस्ट, apply ratio test for absolute convergence, so rho is equal to limit k approaches to plus infinity uk plus 1 mod over uk mod, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली दोनों की। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यू के प्लस 1 क्या है, एक्स के प्लस 1 मॉड ओवर एक्स के मॉड। दिस इज इक्वल टू, ये सारा रो के इक्वल है लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, आप उसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को एक्स के मॉड इंटू एक्स मॉड। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज आपने पढ़ी है ना हमने, ठीक है, तो वो यूज़ कर ली। सो ओवर एक्स के मॉड एक्स मॉड कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा रो इज इक्वल टू limit k approaches to plus infinity mod of x, so this will be equal to mod of x because there is no k, so rho is equal to mod of x आ गया। अब ये कन्वर्ज कब करेगा, जब रो लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब रो इसको mod of x है, तो mod of x लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी लेस देन 1 के लिए। So rho is equal to mod of x, so series converges absolutely if rho is equal to mod of x less than 1 and diverges if rho is equal to mod of x greater than 1. The test is x इक्वल 1 के ऊपर x इक्वल mod of x 1 होगा तो टेस्ट क्या होगा, इनकंक्लूसिव होगा, हम इस पर कोई नहीं दे सकते। सो टेस्ट is inconclusive if mod of x equal to 1, that is mod of x 1 का मतलब क्या है कि if x equal to 1 और x equal to -1, तो यहाँ हमने x equal to 1 और x equal to -1 के ऊपर सेपरेटली चेक करनी है इसकी कन्वर्जेंस, ठीक है जी। ये पॉइंट है, एंड पॉइंट्स बनते हैं इंटरवल के, और ये एक और है, एक माइनस आ रहा है। कन्वर्जेंस एट x इक्वल टू +1 के ऊपर कन्वर्जेंस सीरीज जो है हमारे पास है समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर k, ये हमारे पास सीरीज है। तो इसकी जो टर्म, इसको इसमें हम पुट करेंगे 1, x का 1 पुट करें इसमें, तो ये बनेगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 की पावर k। जब इस तरह की समेशन 1 की पावर k, तो ये रिपीट हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1
प्लस 1। अब देखिए 1 1 ऐड होता जाए तो ये तो इंक्रीज से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हर दफ़ा एक ऐड करते जाएं तो बड़े से बड़ा नंबर आता जाएगा, तो ये कभी आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, तो ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 तो सीरीज है डाइवर्ज करेगी। एंड ओके एट x इक्वल टू -1 पे देखें, समेशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर k इक्वल टू 1 -1 माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो कौन सी है अल्टरनेट सीरीज़ आ रही है, एक +1 आ रही है फिर -1 आ रही है। तो हमने देखा कि इस तरह की भी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है। हम ये पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जो अगर एक सीरीज़ में अल्टरनेट टर्म्स आ रही हैं +1 -1 तो ये भी डाइवर्जेंट है। सो अगर ये सारे पहली x इक्वल 1 के ऊपर भी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, x इक्वल -1 के ऊपर भी डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। सो बोथ आर विच डाइवर्ज। Thus, the interval of convergence is -1 and +1। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 से डिस्टेंस लेंगे ना, तो -1 और 1 के दरमियान में 0 होता है, 0 से 1 तक डिस्टेंस 1 ही आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया 1 आ गया। देख लें आपका, अगर नहीं समझ आ रही ये देख लें, ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना बनेगा? ये रेडियस है r, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ले लें तो कितना बनता है? 1 बन रहा है, तो आपने ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। अब देखते हैं जैसे बी पार्ट जो इसका, समेशन k वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर k x पावर k ओवर 3 पावर k इंटू k +1। इसके ऊपर भी हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हम पहले u के लिखते हैं। u के इसमें क्या है? u के है -1 की पावर k x की पावर k ओवर 3 की पावर k इंटू k +1। u k +1 क्या होगा? -1 की पावर k +1 x की पावर k +1 डिवाइडेड बाई, हाँ जी, 3 की पावर क्या हो जाएगी? k +1 होगी। और यहाँ k की जगह k +1 रखेंगे तो ये ऑलरेडी +1 है, तो k +1 +1 2 दफ़ा +2 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो देख लो ये कैसे है। एक दफ़ा देखिए ये जो है ये यहाँ पे k की जगह k +1 रख दें तो u k +1 आ जाएगा। यहाँ k की जगह k +1 रखेंगे तो -1 की पावर k +1 आ गया। ये जो x k है, k की जगह k +1 रख दिया तो ये बन गया। यहाँ 3 की पावर k है, k को रिप्लेस किया k +1 से, और ये k +1 है ऑलरेडी, k की जगह k +1 रखेंगे और ये एक +1 है तो क्या बनेगा? k +2 बनेगा। तो अब इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई रेशियो टेस्ट। फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस rho is equal to limit k approaches to plus infinity uk +1 over uk mod rho is equal to
लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, यू के प्लस वन की वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। चूँकि मार ले रहे हैं तो -1 की जो -1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना, जो माइनस वाली ब्रैकेट है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स वाली और बाकी रह जाएंगी जो। सो वी गेट एक्स पावर के प्लस 1 मॉड और 3 की पावर के, इसका मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लगेगा, 3 की पावर के। सो इनटू के प्लस 2, ये भी के पॉजिटिव है, प्लस 2 पॉजिटिव रहेगा, तो एब्सोल्यूट लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें एक्स के ऊपर लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट। और ये जो डिवाइडेड बाई यू के है, डिवाइडेड बाई यू के, तो यू के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई यू के है तो यू के की हम इसको मल्टीप्लाई करके तो यू के ओवर 1 आ जाएगा ना, ठीक है, उलट जाएगा ये वाला। यानी यू के की टर्म क्या थी, यू के था, अब मैं लिखता हूँ जी, यू के था एक्स पावर के ओवर 3 पावर के इंटू के प्लस 1। यहाँ पे के प्लस 1 है जी, यहाँ पे ये करेक्शन के प्लस 1, ये के प्लस 1 है, के प्लस 3 की पावर के प्लस 1 है। अच्छा ये जो ये के है, अब ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये असल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगी 3 की पावर के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर के मॉड। इसको जी सिंप्लीफाई करें, लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, इसको जो ये जो टर्म है एक्स के मॉड इंटू एक्स मॉड लिख सकते हैं इसको, इंटू मॉड ऑफ एक्स, यानी एक्स पावर 1 है, ये के है तो ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाई इसको 3 के इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर के प्लस 1 को, और इंटू के प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 की पावर के इंटू के प्लस 1 और एक्स के मॉड। अब देखिए कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। पहले जी एक्स पावर के, ये दोनों कैंसिल होगी, 3 की पावर के कैंसिल होगी, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगी, रो इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास बच जाएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम के प्लस 2, ये आ जाएगा। देखें 3 जो है, अब 3 तो कांस्टेंट है, अब देखिए मॉड ऑफ एक्स ओवर 3 हम बाहर ले लेते हैं, इनके ऊपर तो चूंकि के इनमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो ये लिमिट से बाहर आ जाएंगे, तो लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, अब ये के प्लस 1 रह जाएगा, के प्लस 1 ओवर के प्लस 2, इसको लिखते हैं रो मॉड ऑफ एक्स ओवर 3 लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसको भी के प्लस 1 जो है, ऊपर वाले जो है दो टर्म्स हैं उनको के से डिवाइड कर दें, नीचे वाले को भी के से डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऊपर भी आई एस पावर के आती है, नीचे भी आई एस पावर के आती है, तो हम के से डिवाइड करेंगे, ऊपर जब के से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा के डिवाइड बाई के 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर के, और इधर करेंगे तो 1 प्लस 2 ओवर के, ये बनेगा। न्यूमरेटर को भी के से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर भी के से डिवाइड किया। अब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ एक्स ओवर 3 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स ओवर 3। अब ये मॉड ऑफ एक्स ओवर 3 ये लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, फिर कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा, और मॉड ऑफ एक्स ओवर 3 इक्वल टू 1 होगा तो हम दोबारा से चेक करेंगे कि ये इस एंड पॉइंट्स के ऊपर 3 के ऊपर, -3 के ऊपर, +3 के ऊपर ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सो राइट इन दिस वे दिस सीरीज
converges absolutely if mod of x over 3 less than 1, that is mod of x less than 3. ठीक है जी, तो less than 3 and diverges if mod of x greater than 3. और एंड पॉइंट्स के ऊपर एंड एट x इक्वल टू -3 and x इक्वल टू +3 we will investigate. कन्वर्जेंस, क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर x -3 +3 के ऊपर हमें नहीं पता कि सीरीज कन्वर्ज कर या डाइवर्ज कर लिया, इसको हमने सेपरेटली देखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो x इक्वल टू 3 के ऊपर देखेंगे जी, एट x इक्वल टू -3 समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर k -3 पावर k डिवाइडेड बाई 3 पावर k इंटू k प्लस 1। हमने जी x इक्वल -3 के ऊपर जो हमारे पास जो गिवन सीरीज थी, हमारे पास जो गिवन सीरीज है वहाँ x का -3 पुट कर दिया। तो अब इसको ओपन करके देखेंगे हम क्या, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितनी सिंप्लीफाई होती है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी -1 की पावर k और यहाँ से -1 की पावर k आ जाएगा और 3 की पावर k अलग कर देते हैं डिवाइडेड बाई 3 की पावर k इंटू k प्लस 1। 3 की पावर k और 3 की पावर k कट जाएंगे। समेशन सीरीज देखें, इसको सिंप्लीफाई करके अब हमारे -1 की पावर k -1 की पावर k क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब 2k जो इवन हो गया ना, तो इवन अगर -1 की पावर इवन हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर इसको ओपन करेंगे ये बनेगी सीरीज, क्या बनेगी, k 0 करेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन। तो ये कौन सी है, ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है। ठीक है जी, विच इज़ ए डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज, दिस इज डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। सो एट x इक्वल -3 सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज कर रही है। नो एट x इक्वल टू +3 के ऊपर देखेंगे सीरीज को। सो समेशन k वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k 3 की पावर k डिवाइडेड बाई 3 की पावर k इंटू k प्लस 1। तो ये 3 की पावर k 3 कट जाएंगे, तो ये बनेगी समेशन k फ्रॉम 0 टू 1 -1 पावर k ओवर k प्लस 1। ये क्या बनेगी जी, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये भी सीरीज क्या है, तो x इक्वल 3 के ऊपर, तो ये देखिए ये कौन सी अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो हमने इस तरह की सीरीज की है कि दैट इस तरह की जो सीरीज है वो दैट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो विच इज कंडीशनली convergent alternating harmonic series
सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो और अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लिख सकते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंटरवल कन्वर्जेंस देखिए -3 के ऊपर क्या थी, डाइवर्ज करती है, और 3 के ऊपर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो -3 के ऊपर ओपन होगा और +3 के ऊपर क्लोज होगा। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये था हमने सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड किए, और आपको मेथड देखा आपने। इस मेथड से हम जितनी जो भी सीरीज होंगी उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ द पावर सीरीज इन x माइनस x नॉट, जो पहले जो पावर सीरीज थी x एट x नॉट वो 0 था, ठीक है। तो हमने वही जो है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये पावर सीरीज सेंटर्ड एट x नॉट है, जो पहले हमने की पावर सीरीज सेंटर्ड एट x नॉट इक्वल टू 0 था। इफ x नॉट इज ए कांस्टेंट एंड इफ x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस x नॉट इन द पावर सीरीज एक्सपेंशन, देन द रिजल्टिंग सीरीज हैज द फॉर्म समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ck x माइनस x नॉट पावर x k is equal to c naught plus c1 into x minus x naught plus c2 into x minus x naught square plus so on plus ck to x minus x naught whole power k plus so on. This is called a power series in x minus x naught. Some examples are, okay, you can see the examples. ये जो है, जो हमने टेलर्स जो पोलिनॉम सीरीज लिखी है, that is actually a power series centered at x naught. And more generally the Taylor series, देखें ये टेलर सीरीज है ऑफ द फॉर्म दिस इज ए पावर सीरीज इन x माइनस x नॉट। सो वी सिमिलरली भी जिस तरह हमने जो पावर सीरीज सेंटर्ड एट x नॉट को 0 थी, हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन की है, तो हम उसी तरह उन्हीं की लाइंस के ऊपर इन्हीं का इसका जो पावर सीरीज है x माइनस x नॉट है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। सो वी डिफाइन बाय विद इन ए थ्योरम ऑल दीज फॉर ए पावर सीरीज समेशन ck x माइनस x नॉट पावर k exactly one of the following statement is true. The series converges only for x equal to x naught. The series converges absolutely and hence converges for all real values of x. The series converges absolutely and hence converges for all x in some finite open interval x naught minus r, x naught plus r, and diverges if x less than x naught minus r or x greater than x naught plus r at either of the values x is x naught minus r or x is x naught plus r. The series may converge absolutely, converge conditionally और diverge depending on the particular series. So बिल्कुल exactly वही स्टेटमेंट है, उन्हीं की लाइंस के ऊपर है। सिर्फ ये पावर सीरीज, वो पावर सीरीज इन x थी, ये पावर सीरीज x माइनस x नॉट है। तो वहाँ कह सकते हैं कि वो पावर सीरीज थी x माइनस 0 थी, तो ये पावर सीरीज x माइनस x नॉट आ गई। सो इज नॉट मच डिफरेंस। तो सिमिलरली इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अगर सीरीज x नॉट एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r 0 होगा, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा 0 होगा। दूसरा देखें, ये ऑल ये लाइन के ऊपर कन्वर्ज कर रही है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्लस इन्फिनिटी, और ये जो कन्वर्ज कर रही है x नॉट सेंट्रल पॉइंट है, ये कन्वर्ज कर रही है, ये जो आप ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है, तो यहाँ बता रही है कि इन पॉइंट्स के ऊपर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो इस सूरत में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, r होगा। तो ये x नॉट का डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट प्लस r से, x नॉट जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस x नॉट प्लस r से कितना बनता है, कैपिटल R बनता है। तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। फाइंड द एग्जांपल है, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे करना है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क के तौर पे। आपने एक ये काम इसको करना है,
और इसके अलावा आपने बाकी क्वेश्चंस भी जो इससे रिलेटेड हैं बुक से वो करने हैं। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसको कि ये आपने एग्जैक्टली जिस तरह हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया है पावर सीरीज एक्स का, इसको भी उसी तरह करना है उन्हीं लाइंस के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे x माइनस 0 होता था, यहाँ x माइनस 5 आ गया है। तो आप करेंगे क्या, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो लिमिट पुट करने के बाद जो आखिरी एक्सप्रेशन बचेगा उसको लेस देन 1 लेंगे, तो वो उस उन पॉइंट्स के ऊपर या उस इंटरवल के ऊपर कहते हैं सीरीज कन्वर्ज करेगी, और उन इंटरवल से बाहर जो पॉइंट्स होंगे उन पर डाइवर्ज करेगी। फिर आपने एंड पॉइंट देखने क्या बनते हैं, वो एंड पॉइंट के ऊपर भी देखेंगे, तो वो सेपरेटली चेक करेंगे। तो आज के लेक्चर जी हम लेक्चर नंबर 31 को इसी पे इख्तिताम करते हैं। तो अब आखिरी लेक्चर की बारी रह गई है, तो अब आप खुशी खुशी से घर जाएं और इस खुशी में आपने सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है, तमाम क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको इसी खुशी के साथ यहाँ पर रुखसत करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।